हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सिंगल आपका ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, आज एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं और वो बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और वो गलत हो जाता है। ये है राजस्थान में समय को लेकर। देखिए, आपको दो देशांतर दिए हुए होते हैं और आपसे पूछा होता है कि इस देशांतर पर यह समय हुआ है तो इस देशांतर पर समय क्या होगा। तो राजस्थान के संदर्भ में ये प्रश्न आता है कि भारत का समय ये है, तो राजस्थान में किसी स्थान का समय आपसे पूछेंगे कि भाई कोटा में क्या बजा है, जयपुर में क्या बजा है या जोधपुर में क्या बजा है ना। तो आपको इस तरह के प्रश्न अक्सर देखने को मिलेंगे और ये बहुत साइंटिफिक है और यदि आप तरीके से इसको करेंगे तो ये कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये भारत है आपका यहाँ पर और ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी गोलार्ध है, ये साउथ पोल है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये भारत है ना, और भारत में यहीं पर राजस्थान स्थित है। ठीक है, तो देखिए हम शुरुआत करते हैं इंग्लैंड से। और यहाँ पर जो रेखा जा रही है आपको पता है, उसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ये इंग्लैंड है और जो रेखा यहाँ से गुजर रही है उसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, क्योंकि ये रेखा जो है, जो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, उसके पास एक शहर है ग्रीनविच, वहाँ से गुजरती है। तो यहाँ का समय पूरे विश्व के लिए प्रामाणिक समय माना जाता है। जब सूरज यहाँ पर आता है तो यहाँ पर नून होता है, 12 बजे का समय होता है। ऐसे ही ये जितने भी देखिए बहुत सारी देशांतर रेखाएं विश्व में अंकित हैं, है ना, बहुत सारी। तो ये टोटल जो देशांतर रेखाएं हैं ये 360 रेखाएं हैं। 360 रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं और जिस रेखा के ऊपर भी सूर्य आता है तो हम ये कहते हैं कि वहाँ दिन के 12 बजे हैं। नून का टाइम होता है, दिन के 12 बजे का टाइम होता है। तो यदि इंग्लैंड में ये इंग्लैंड है और ये ग्रीनविच रेखा है, तो यहाँ पर यदि सन है अभी इस समय, तो यहाँ पर क्या दिन के 12 बजेंगे। ठीक है, अब इसके इधर जो है पूर्वी गोलार्ध में यदि हम जाएंगे तो समय आगे होगा। समय जो है ग्रीनविच रेखा के पूर्व में आगे होता है और पश्चिम में जाने पर समय पीछे होता है। यदि यहाँ पर ये नून है तो इधर क्या होगा, आफ्टरनून होगा। यदि यहाँ पर नून है तो इधर आफ्टरनून होगा और इधर यहाँ पर नून है तो इधर बिफोर नून होगा। तो ये ध्यान रखना है, इस रेखा के पूर्व में जाने पर समय आगे रहता है, इस रेखा के पश्चिम में जाने पर समय पीछे रहता है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं बोर्ड पे बताता हूँ। देखिए, ये नॉर्थ पोल है, अभी मैंने बताया आपको, और ये जो है आपकी चारों तरफ नॉर्थ पोल है और ये इक्वेटर हो गई, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा मैंने पहले भी आपको बताया, ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। तो देखिए, यदि सन जो है, यहाँ पर सन है, ये सन है यहाँ पर, ये देखो एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। तो पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा को पार करते हुए 360 देशांतर रेखाएं, पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, 360। कुल देशांतर रेखाएं 360 है। तो मान लो ये इस समय आपके 0 डिग्री यहाँ पर है ना,
अर्थात 0 डिग्री का मतलब है लंदन, या इसको हम बोलेंगे इंग्लैंड, क्योंकि 0 डिग्री रेखा लंदन से गुजरती है। और यहाँ पर भी एक स्थान मैंने पहले ही बताया था, ग्रीनविच है, ग्रीनविच इज ए प्लेस नियर लंदन। तो यदि सूरज जो है लंदन पर 0 डिग्री पर इंग्लैंड पर चमक रहा है तो यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थियों, नून। यहाँ टाइम क्या होगा, नून होगा, दिन के 12 बजेंगे। इसी तरह से पृथ्वी पर कहीं पर भी जब सूरज किसी देशांतर रेखा के ऊपर होता है तो दिन के 12 बजे का समय वहाँ पर होता है, ये निश्चित है। इसीलिए देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, मध्याह्न रेखा, इंग्लिश में बोलेंगे मिड डे लाइन, क्योंकि ये रेखा दिन के 12 बजे के समय को बताती है। किसी भी देशांतर रेखा पर जब सूरज ऊपर होगा, जब हमारी परछाई बिल्कुल छोटी होती है, कहते हैं ना सन इज़ ओवरहेड। अभी आप कोटा में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, तो 12 बजे का समय आप कब कहते हैं, जब सूरज सर के ऊपर होता है। अर्थात सर के ऊपर होता है मतलब जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ पर भी कोई देशांतर होगा, कोटा में, जयपुर में, उदयपुर में, जहाँ भी हो, तो उस देशांतर के ऊपर जब सूरज आएगा तो वहाँ 12 बजे का समय होता है। इसलिए प्रत्येक देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। तो प्रत्येक देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये दिन के 12 बजे के समय को बताती है। इसको इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन कहते हैं, तो इसका मतलब है मिड डे लाइन। ठीक है, तो जब सूरज किसी रेखा पर होगा तो वहाँ 12 बजेंगे। और देखिए ये इधर वेस्ट है और इधर क्या है, ईस्ट। तो अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती, अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है। ये जो पृथ्वी है, देखिए ये भारत है हमारा, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो ये ऐसे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सन जो होता है वो तो फिक्स होता है अपनी जगह पर, पृथ्वी घूमती। तो पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो सन ऐसा अपीयर होता है जैसे ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रहा है, पर सन वहीं रहता है, पर लगता है ऐसा जैसे पूर्व की ओर आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। तो ऐसा लगता है कि सन ईस्ट से आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि हम कहते हैं ना भाई, कहीं पर भी हम रहते हैं भाई, ईस्ट में सूर्योदय कहाँ होता है, ईस्ट में, सेट कहाँ होता है, वेस्ट में, है ना। तो ये पूर्व से पश्चिम पृथ्वी के घूमने के कारण ऐसा लगता है कि पूर्व से सूरज का उदय हुआ और पश्चिम में अस्त हुआ है। तो देखिए इस रेखा के इधर पश्चिम में 12 भी नहीं बजे, क्योंकि पृथ्वी यूँ चल रही है, यहाँ 12 बजे हैं तो ये 12 नहीं बजे, बिफोर नून। इधर क्या हुआ, बिफोर नून, और उधर क्या हुआ, आफ्टरनून। इधर दोपहर पूर्व, इधर दोपहर बाद। तो पूरी पृथ्वी पर जो भी स्थान जो ये देशांतर रेखा सूरज के सामने आती है, जैसे 0 डिग्री है ग्रीनविच पर, जब यहाँ 12 बजेंगे तो इधर पूर्वी गोलार्ध में सब जगह समय आगे होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि पूर्व में समय आगे रहता है, ईस्ट वर्ड समय आगे रहता है, वेस्ट वर्ड समय पीछे रहता है। ये अच्छे से नियम को याद रख लें, ये आगे काम आएगा कि यदि कोई स्थान पूर्व में है तो वहाँ का समय आगे होगा, यदि पश्चिम में है तो पीछे होगा, है ना, ये फिक्स है। तो ये देखिए पृथ्वी यूँ घूम रही है, तो जिस रेखा पर सूरज आएगा तो वहाँ तो 12 बजेंगे, और उसके आगे फिर 12 के आगे फिर ये समय आगे की ओर जाएगा, इधर जाएंगे तो पीछे की ओर जाएगा। तो वेस्ट में टाइम पीछे होता है, ईस्ट में आगे होता है। और एक नियम और है, एक
डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य 4 मिनट का समय लेता है। 360 रेखाएं हैं और एक एक रेखा सूरज के सामने आती रहती है, तो एक रेखा से दूसरी रेखा सूरज के सामने 4 मिनट बाद आएगी। तो यदि इधर की तरफ चलें तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इधर चलो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो हर डिग्री पर समय का 4 मिनट का फ़र्क आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इधर यदि देखें तो यहाँ 4 मिनट समय पीछे, 4 मिनट हो गया, 2 है तो 8 मिनट पीछे, 3 डिग्री 12 मिनट पीछे, तो इधर तो पीछे आएगा। इधर चलें तो 1 डिग्री पर 4 मिनट आगे है, 2 डिग्री पर 8 मिनट आगे है, 3 डिग्री पर 12 मिनट आगे। इस तरह से 12 घंटे इधर बिल्कुल विपरीत स्थान में 12 घंटे का फर्क आएगा, है ना। यदि इस स्थान से विपरीत कौन सा, 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर एकदम 0 डिग्री के बैक में है। तो यहाँ से चलते चलते इधर का समय 12 घंटे पीछे है और इधर का समय 12 घंटे आगे है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि सूर्य जिस रेखा पर भी होता है उसके पूर्व में समय आगे होता है, पश्चिम में पीछे होता है। कितना आगे पीछे होता है, हर डिग्री पर 4 मिनट, हर डिग्री पर 4 मिनट पूर्व में आगे होता है और हर डिग्री में 4 मिनट पीछे होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब देखिए आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए अब इसको अपन राजस्थान पर अप्लाई करते हैं, राजस्थान पर, इंडिया पर, इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहाँ उद्देश्य विद्यार्थियों में राजस्थान के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ। राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, राजस्थान में यदि ये प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत इजी है, केवल एक बार आपको समझने की ज़रूरत है, बस एक बार समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए जो देशांतर रेखाएं हैं उसका एक उद्देश्य तो क्या है, स्थिति बताना कि कोई देश कहाँ स्थित है, स्थिति बताना इसका एक, और दूसरा उद्देश्य है समय निर्धारित करना। तो देशांतर रेखा के 2 उद्देश्य हैं, एक तो ये बताता है कि कोई स्थान कहाँ स्थित है, दूसरा ये बताता है कि वहाँ पर क्या टाइम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये इलाहाबाद है, और इलाहाबाद से जो रेखा गुजरती है वो भारत की प्रमाणिक समय रेखा है। इसके देशांतर हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 82.5 डिग्री ईस्ट जो है भारतीय प्रमाणिक समय रेखा कहलाती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ का समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है, भारत का मानक समय। इलाहाबाद का समय पूरे देश के लिए मानक समय है। अर्थात जब सन यहाँ पर आता है, जब इलाहाबाद, देखिए ये पूर्व है भारत का और ये भारत का पश्चिम है। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर देखिए कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुण का मतलब होता है सूर्य, तो समसामयिक नाम है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ सूर्य सबसे पहले होता है, उदय होता है। तो यहाँ पर जो देशांतर है, सूरज सबसे पहले उस पर आएगा, फिर इधर आएगा क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर सन आता है, और फिर ये जो भारत का ये हिस्सा है लास्ट में, जो देशांतर यहाँ पर टच कर रही हैं, सूरज वहाँ पर आएगा। तो सन जो है पूर्व से पश्चिम की ओर आता है, ध्यान रखें। तो देखिए इलाहाबाद का जो है, जो 82.5 डिग्री पर जब सन आएगा, यहाँ पर जब सन होगा तो हम कहेंगे कि 12 बजे हैं, 12 नून।
है ना। हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या बजा है 12 नून, दिन के 12 बजे का समय। तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताई थी, यदि किसी स्थान पर नून है तो ईस्ट में, ये भारत का ईस्ट हो गया, ये वेस्ट। तो ईस्ट में मैंने क्या बताया था, टाइम आगे रहता है। तो इधर की तरफ क्या है, समय आगे है, और इधर की तरफ क्या है, समय पीछे। तो देखिए भारत में इलाहाबाद की जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, ये वैसे ही काम करती है जैसे ये पॉइंट मैंने बताया कि इस रेखा के पूर्व में समय आगे रहेगा, कितना, हर डिग्री पर 4 मिनट, जैसे मैंने बताया हर डिग्री पर 4 मिनट समय आगे रहेगा। पश्चिम में हर 1 डिग्री पर 4 मिनट समय पीछे रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि भारत का समय इलाहाबाद के देशांतर रेखा से निश्चित किया जाता है। तो अब हमें ये देखना है कि यदि अब देखें समय 2 प्रकार का होता है, एक को तो हम बोलते हैं प्रामाणिक समय, और एक होता है स्थानीय समय। इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम, इसको बोलेंगे लोकल टाइम। तो देखिए जो इलाहाबाद का समय है ये पूरे देश के लिए स्टैंडर्ड टाइम है, अर्थात जब इलाहाबाद में दिन के 12 बजेंगे तो पूरे भारत में 12 बजा लेंगे। टाइम कहीं भी कुछ भी हो, बस जब सूरज यहाँ आएगा तो हम यहाँ 12 बजा लेंगे। अभी राजस्थान तो देखिए इधर है ना, पश्चिम में, ये असम वगैरह पूर्व में है, कलकत्ता पूर्व में है, पटना पूर्व में है, गुवाहाटी पूर्व में है, तो यहाँ समय आगे रहेगा सब जगह। और इधर राजस्थान, क्योंकि अपना संबंध राजस्थान से रहेगा, प्रश्न राजस्थान का आएगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भारत के समय से राजस्थान का समय हमेशा पीछे रहता है। यद्यपि हमने टाइम तो वही बना रखा है इलाहाबाद का, परंतु देखिए जो प्रमाणिक समय मैंने बताया इलाहाबाद का है। अब और जगह पर सूरज जब जाएगा, जब सूरज यहाँ जाएगा, जब सूरज यहाँ आया था, तो जब सूरज इस रेखा के अलावा कहीं होता है तो उस सूरज के हिसाब से वहाँ 12 बजेंगे। जैसे उदाहरण के लिए ये कोटा है यहाँ पर अपना, या कोई सा भी स्थान ले लें, या ये कलकत्ता है, ये गुवाहाटी है ना, या पटना है ना, ये दिल्ली है। तो देखिए विद्यार्थियों, सूरज पूर्व से आ रहा है, अर्थात जब गुवाहाटी के ऊपर आएगा तो यहाँ 12 बजेंगे, जब आगे आएगा कोलकाता में तो यहाँ 12 बजेंगे, जब पटना में आएगा तो यहाँ 12 बजेंगे, जब इलाहाबाद में आएंगे तो यहाँ 12 बजेंगे, फिर सूरज दिल्ली में आएगा तो यहाँ 12 बजेंगे, और फिर कोटा में आएगा तो यहाँ। तो सबसे पश्चिम में इधर ये गुजरात में समय होगा, पूर्व में समय पहले होगा तो देखिए भारत में पूर्व पश्चिम के समय में कितना अंतर है। देखिए भारत का देशांतर क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यदि अपन देखें तो सूरज को पूर्व से पश्चिम कितना क्रॉस करना है, देखिए आप, तो ये लगभग 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस कर दो, तो यह है 18 मिनट 29 डिग्री। तो इसका मतलब है भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 29 डिग्री 18 मिनट। अर्थात भारत को जब सूरज यहाँ आएगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 29 डिग्री क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, 29.18। यदि इसको राउंड अबाउट अपन 30 ही मान लें, है ना, मोटे रूप से, तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगेंगे, तो 30 डिग्री को पार करने में 30 × 4 120 मिनट लगेंगे। अर्थात इसको घंटे से कन्वर्ट कर दो 60 से, तो 2 घंटे, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 120 बराबर 2 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्वी राजस्थान से यहाँ आने में, पूर्वी भारत से पश्चिम भारत में आने में
सूर्य को 2 घंटे लगते हैं। भारत में पूर्व पश्चिम में समय का कितना फ़र्क है? 2 घंटे का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पर सुबह के 7 बजे हैं तो यहाँ पर अभी 1 घंटा पीछे होगा ना टाइम, इधर इधर जाएंगे तो पीछे और इधर जाएंगे तो आगे। तो यहाँ अभी 6 ही बजे है और इस गुजरात की तरफ 5 ही बजे। तो 2 घंटे का फ़र्क हो गया ना आपस में। यदि यहाँ 7 बजे है तो सूरज यहाँ 2 घंटे बाद पहुँचेगा। तो ये समय स्थानीय समय है। हर जगह सूरज का जो अलग अलग समय है वो स्थानीय समय कहलाता है। पर अगर अलग अलग समय के हिसाब से हम काम करेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए हमने निश्चित किया है कि भले ही स्थानीय समय कुछ भी हो, पर जब इलाहाबाद में 12 बजेंगे तो पूरे देश की घड़ियों में 12 बजा लेंगे। तो इसलिए प्रमाणिक समय तो एक ही है। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है कि भारत का समय ये है ना, तो कोटा में या जयपुर में पूछ लेगा कि वहाँ क्या टाइम होगा। तो ये प्रश्न आपके आ सकता है। देखिए एक चीज़ और बताऊँ आपको, यदि हम ऑफिस जाते हैं तो हम कितने बजे आते हैं? 10 बजे। और कब आते हैं? 5 बजे। हमारा टाइम ऑफिशियल 10 से 5 का। पर ये टाइम कहाँ का है? इलाहाबाद का, याद रखना, और कहीं का नहीं है। हम क्योंकि हमारी घड़ियाँ इलाहाबाद के समय से चल रही हैं, इसलिए जो है ये समय यहाँ पर है। पर यहाँ पर देखिए 10 तो बजा रखे हैं लोगों ने, पर एक्चुअली यहाँ इधर टाइम आगे रहेगा, इधर पीछे रहेगा। इधर ईस्ट है, आगे ईस्ट में टाइम आगे रहता है, वेस्ट तो इधर 1 घंटा आगे। तो यहाँ पर 11 बजे लोग ऑफिस जाते हैं, इधर 1 घंटा पीछे है तो यहाँ 9 बजे। तो आप समझ सकते हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे में कितना फ़र्क होता है। तो पूर्व की तरफ तो लोग बहुत लेट जाते हैं। सूर्योदय के बाद 11 बजे का जो जैसा लगता है, बजा तो इन्होंने 10 रखे हैं, पर ये एक्चुअली सूरज के हिसाब से 11 बजे। बीच के लोग बिल्कुल सही समय पर जाते हैं। राजस्थान में और गुजरात के लोग 1 घंटा सुबह उठते ही फट से 9 बज जाते हैं, आपको पता है, तो उठते ही भागना पड़ता है। इन लोगों को टाइम मिल जाता है आराम से, 11 बजे तक का टाइम है। तो ये ध्यान रखना कि इस तरह से ये 2 घंटे का फ़र्क है भारत में। इसलिए हमने बीच की रेखा को आधार माना है। इस रेखा को क्यों चुना गया? इसलिए कि अब इसमें 1 ही घंटे का फ़र्क रह गया। यदि इसके हिसाब से जाते तो यहाँ के लोग 10 बजे और यहाँ के बजे 9 बजे जाते, है ना। तो ये 2 घंटे का फ़र्क नहीं रहे, 1-1 घंटे का ही फ़र्क रह गया। शाम को 5 बजे आते हैं तो यहाँ के लोग कितने बजे आएंगे? जल्दी गए थे ना, 5-10 बजे, 5 बजे, तो यहाँ 1 घंटा आ गए तो यहाँ 6 बजे, यहाँ 6 बजे आते हैं, अंधेरा हो जाता है। यहाँ जल्दी गए थे, यहाँ देर से गए थे, देर से आए। यहाँ जल्दी गए थे तो 4 बजे आते हैं। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान में या पश्चिम में लोग जल्दी जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। पूर्वी साइड में लोग देर से आते हैं, देर से आते हैं, और बीच के लोग 10 बजे आते हैं। टाइम सब जगह वही है, परंतु भौगोलिक दृष्टि से आप देखिए सर्दियों में सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे में कितना फ़र्क रहता है। सर्दियों में अगर 6 बजे कोई व्यक्ति आएगा तो आपको कैसा लगेगा? कोई व्यक्ति 5 बजे आएगा तो कैसा लगेगा, और कोई 4 बजे आएगा तो कैसा लगेगा। एक बार ये प्रश्न आया था IAS में कि कलकत्ता और ये है बॉम्बे आपका, तो प्रश्न ये दिया था कि क्या कारण है कि जब कलकत्ता के लोग ऑफिस से घर आते हैं तो अंधेरा छा जाता है, और जब बॉम्बे में लोग आते हैं तो उजाला रहता है। बॉम्बे में उजाला रहता है जब लोग आते हैं, और कलकत्ता में अंधेरा छा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कलकत्ता पूर्व में है इसलिए वहाँ समय आगे होता है, इसलिए वहाँ अंधेरा हो जाता है। बॉम्बे पश्चिम में है इसलिए वहाँ समय बाद में होता है। तो देखिए मैंने भारत के संदर्भ में आपको बताया। अब इस कॉन्सेप्ट को राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं, क्योंकि प्रश्न आपका राजस्थान के संदर्भ में आएगा। तो देखिए इसको, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, पर इसको राजस्थान के संदर्भ में समझेंगे।
क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो राजस्थान के संदर्भ में ही आएगा, और वैसे जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी तो कहीं का भी पूछ ले, आप सारे कर सकते हो। तो देखिए राजस्थान का जो है हम इलाहाबाद के हिसाब से ही समझेंगे, क्योंकि इलाहाबाद का समय हमारा प्रमाणिक समय है, और इसी के हिसाब से हमें राजस्थान के विभिन्न स्थानों का समय भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे यही पूछेंगे कि भारत में ये समय हो रहा है, तो कोटा का, बूंदी का, बारां का, कहीं का भी आपसे स्थानीय समय पूछा जा सकता है। तो इलाहाबाद का मतलब है, मैंने बताया था 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब मान लो किसी एक एक दो दो उदाहरण लेके समझेंगे तो समझ में आएगा। देखिए इधर सूर्य जो है इधर से आएगा, ये पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है। तो देखिए जनरली आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान में सूर्योदय धौलपुर में सबसे पहले होता है, क्योंकि धौलपुर राजस्थान के पूर्व में है, तो सूर्योदय भी यहाँ पहले होगा, सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा, ध्यान रखना। और ये जो जैसलमेर है लास्ट में, इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे बाद में होगा। तो राजस्थान के कोई से भी जिले नगर आए तो ध्यान रखना, जो पूर्व में है वहाँ सूर्योदय पहले होगा, और जो पश्चिम में है वहाँ सूर्योदय बाद में होगा। अब देखिए हम एक उदाहरण लेके समझते हैं। मान लो कोई रेखा है जो धौलपुर ज़िले से गुजर रही है ना, तो ये मान लो हमने ली कोई रेखा है, मान लो 78 है ना, तो 77 डिग्री के आसपास मान लो। एक दो उदाहरण, दो चार उदाहरण लेंगे ना, समझ में आ जाएगी। अब प्रश्न ये आया कि इलाहाबाद में 10 बजे हैं। इलाहाबाद में 10 बजे का मतलब क्या हुआ, भारत का टाइम। यहाँ पर भी यही टाइम हो रहा है, परंतु स्थानीय समय अलग है। यहाँ पर अभी 10 नहीं बजे हैं, मतलब वैसे सूरज के हिसाब से नहीं बजे हैं। सूरज जब यहाँ पर आएगा तब यहाँ 10 बजेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ 12 बजेंगे तो पूरे देश में 12 बजेंगे, यहाँ 10 बजेंगे पूरे देश में 10 बजेंगे, यहाँ 2 बजेंगे पूरे देश में वही समय होगा जो इलाहाबाद का। तो देखिए ये मान लो एक घड़ी बना दूँ मैं, देखिए बहुत सहज तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये एक बार समझ में आ जाएगा। तो अब अपन बात कर रहे हैं 10 बजे की, है ना। तो ये हो गई 10, ये छोटी होती है ना इसकी। तो आप देखिए इलाहाबाद में क्या बज रहा है, 10 बज रहे हैं, है ना। और हम ये चाहते हैं भाई धौलपुर में क्या टाइम हुआ है। तो मैंने आपको बताया था समय निकालने के लिए पहले देशांतरों का अंतर ज्ञात करते हैं कि देशांतरों का कितना अंतर है। तो देखिए इसमें डी, इसको बोलेंगे डिफरेंस। तो 82.5 डिग्री में से 77 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 5.5 डिग्री, यानी कि 5.5, इसको बोलेंगे 5.5। जैसे 82.5 है तो 5.5, तो डिफरेंस आ गया 5.5 डिग्री, है ना। तो 5, इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, 5.5 डिग्री, है ना। तो मैंने बताया था 1 डिग्री को पार करने में सूरज 4 मिनट का समय लेता है, तो 5 डिग्री को पार करने में लगेगा 5 + 20 मिनट। बिल्कुल सिंपल है, डिफरेंस निकाल लो और उसको डिग्री को 4 उससे मल्टीप्लाई कर दो 4 मिनट से। अब देखिए आधा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो आधा डिग्री बराबर 2 मिनट। तो इसका मतलब क्योंकि 5 डिग्री हो गया और आधा और है तो 2 मिनट और जुड़ेंगे ना, तो +2 22 मिनट। इसका मतलब यह है कि इलाहाबाद का जो समय स्थानीय समय और जो धौलपुर का स्थानीय समय है उसमें आपस में 22 मिनट का फ़र्क है। या यूँ दूसरे रूप में भारत के प्रमाणिक समय और धौलपुर के स्थानीय समय में 22 मिनट का फ़र्क है। भाई यहाँ का समय प्रमाणिक समय भी है और इलाहाबाद के लिए स्थानीय समय भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद का स्थानीय समय ही
पूरे देश के लिए प्रमाणिक समय है ना। तो इलाहाबाद और धौलपुर का हमने अंतर देख लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आधा डिग्री बराबर 2 मिनट होता है, और जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी सूरज नहीं पहुँचा है। मैंने बताया ना पश्चिम में समय पीछे रहता है, इसलिए राजस्थान क्योंकि पश्चिम में है तो हमेशा आपको माइनस ही करना पड़ेगा। तो 22 मिनट पीछे करनी है घड़ी को। तो अभी 10 बज रहे हैं, तो देखो आगे का मतलब क्लॉकवाइज, पीछे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना। पीछे करनी है, कितने पीछे करनी है देखिए 22 मिनट। तो देखिए यहाँ से पीछे करेंगे तो ये 5, 10, 15, 20, तो ये यहाँ आ जाएगा 22। तो ये कितना हो गया इधर, एक तो 9, ये भी इधर खिसक जाएगी, तो 9 बजकर और ये 30, 35, 36, 37, 38। तो देखिए धौलपुर का टाइम क्या आया, 9:38 AM। तो इलाहाबाद में यदि 10 बज रहे हैं या कोई भी टाइम हो रहा है, ध्यान रखना इलाहाबाद का आपको देवे समय, और यहाँ का पूछे तो 22 मिनट को लेस करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कितना लेस करना है, 22 मिनट। और ये कैसे आए, देशांतरों का अंतर। और देखिए जयपुर है यहाँ पर, देखिए 2-4 उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कोई रेखा, देशांतर रेखा जयपुर से जा रही है, मान लो 75 डिग्री ईस्ट। आपसे पूछे कि 75 डिग्री ईस्ट जो जयपुर ज़िले से गुजर रही है वहाँ पर क्या समय होगा। तो देखिए जयपुर जो 75 डिग्री है, इसका डिफरेंस निकालेंगे अब। तो 82.5 डिग्री इलाहाबाद का, जयपुर का 75 डिग्री, तो ये 5 हो गया और ये हो गया 7 डिग्री। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे 7.5 डिग्री। तो जयपुर में और इसमें कितना फ़र्क है, 7.5 डिग्री। तो 7 × 4, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 7 डिग्री बराबर 28 मिनट। और आधा मतलब 2 मिनट और जुड़ेंगे, तो ये कितना हो गया, 30 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि जयपुर और इलाहाबाद के समय में 30 मिनट का फ़र्क है। और 30 मिनट का फ़र्क किधर है, पीछे है। यदि ये 10 बजे हैं तो यहाँ क्या बजेंगे विद्यार्थियों, 9:30 AM, क्योंकि इसमें हमें 30 मिनट माइनस करने पड़े, क्योंकि इसका डिफरेंस 30 मिनट आ रहा है। तो है ना, पहले जो करा तो 9:38 पर यहाँ आ गई है ना, ठीक है। और अब ये कहाँ आएगी, यहाँ पर मिनट की सुई यहाँ आएगी, पहले मिनट की सुई यहाँ थी, और ये खिसक कर 9 और 10 के बीच में आ जाएगी। तो पीछे करते जा रहे हैं, देखिए अब जितना दूर हो रहा है समय का डिफरेंस पीछे होता जा रहा है। अब देखिए और एक लें, एक जोधपुर का ले लेते हैं। देखिए जोधपुर में यदि कोई रेखा, ये मान लो 73 डिग्री जोधपुर से गुजर रही है, ज़िले से, है ना। मैं ज़िलों को ले रहा हूँ, ज़िलों से कोई रेखा गुजर, ये सीधी हो गई, अर्थ में बनाने में टेढ़ी हो गई, और ये सीधी आएगी, है ना। तो देखिए सबके उदाहरण उसी तरह से हैं जैसे मैंने आपको बताया। सबका डिफरेंस निकालो पहले। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, देखिए जोधपुर का, तो D 82.5 में से 73 माइनस करेंगे, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 9 डिग्री। तो ये इसको ऐसे बोलेंगे 9.5 डिग्री, है ना। तो 9 × 4 बराबर 36 मिनट, और 2 और जुड़ जाएंगे तो 38 मिनट। इसका मतलब इलाहाबाद और जोधपुर के समय में 38 मिनट का फ़र्क आ रहा है ना। तो 38 मिनट, अब घड़ी को 38 पीछे करेंगे, है ना। 15, 30, 35, और ये यहाँ पर आ जाएगी। तो 38 कम हो गए तो ये कितना हो जाएगा, 9:22 AM, है ना। क्योंकि 38 होते ये कितने बचेंगे, बाकी 22, और ये सुई इधर आ जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ कितना फ़र्क आया, 38 मिनट का।
तो देख रहे हैं आप, जैसे जैसे दूर जा रहा है कोई भी देश, अंतर इलाहाबाद से समय पीछे होता जा रहा है। और एक लास्ट का हम मान लो सीमावर्ती क्षेत्र का लेते हैं, जैसलमेर का है बॉर्डर एरिया। बॉर्डर का देशांतर आपको पता ही है, 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है ना, देशांतरी स्थिति पता ही है आपको राजस्थान की। तो अब हम इलाहाबाद और इसके समय की बात कर रहे हैं, जो इसका राजस्थान की पश्चिमी सीमा है ना, कभी इसका पूछ लें तो वही इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो देखिए डी निकालना है, 82.5 में से 69.30 को माइनस, तो ये भी देखो इसको पॉइंट हाफ है ना, इसको 0.5 बोल देते हैं, इसको ऐसे हाफ। 30 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 30 का मतलब आधा है ना। तो ध्यान रखना, आधे को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, इसको 82.5 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, 82.5 भी लिख सकते हैं और 82.30 मिनट है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो आधा है तो 30 मिनट, या 0.5 लगा देते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें ये 0 हो गया और ये 3 और एक 13, इसका मतलब ये है कि 13 डिग्री का फ़र्क है। ये पश्चिमी सीमा और इलाहाबाद में 13 डिग्री, 13 को डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 चौक 52, तो ये डायरेक्ट आ गया। इसमें 52 मिनट का फ़र्क है इलाहाबाद में और राजस्थान की पश्चिमी सीमा में, है ना। तो देखिए ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने 4 उदाहरण, आप 2-3 बार देखोगे इस वीडियो को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 52 मिनट कम करने हैं, तो देखिए यहाँ और कम हो जाएगा, है ना। 10 से इधर करेंगे 30 मिनट, है ना, 40 मिनट, 50 मिनट, और यहाँ आएंगे लगभग ये 52 मिनट, है ना। तो ये यहाँ पर कितना हुआ, 52 कम होने थे 8 बज गया ना केवल, तो 9:08 9:08 AM, क्योंकि इसमें 52 मिनट कम हो गए। तो यहाँ पर देखिए 9:52 सॉरी 9:08 AM, तो इसमें कितना लेस करा, 52 मिनट। तो आप देख रहे हैं मैंने 5-6 उदाहरण बता दिए कि इलाहाबाद से धौलपुर इतनी दूरी पर है कि 22 मिनट का फ़र्क है, जयपुर में 30 मिनट का फ़र्क है, जोधपुर में 38 मिनट का फ़र्क है, ये 38 लिखा हुआ मैंने, और जैसलमेर के इस बॉर्डर एरिया पर 52 मिनट का फ़र्क है। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा विद्यार्थियों, देखो इसको देख लें और अच्छे से, है ना, देखो पूरा घड़ी पे मैंने बता दिया, है ना। देखो अच्छे से समझ में आ गया ना आपको। देखो ये कहाँ का है, जब 10 बज रहे हैं तो कहाँ का था, इलाहाबाद का, ठीक है। पर हमने जब धौलपुर का निकाला तो कितना आया, 9:38, क्योंकि 22 कम कर दिए। फिर ये जयपुर का कितना आया, 9:30 AM, क्योंकि आधा घंटा कम कर दिया। फिर ये 9:22 कहाँ क्या आ गया, जोधपुर का आ गया। देखो मैंने बहुत अच्छे से लिख भी दिया, और इसको वीडियो को 2-3 बार आप देखो तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर आप किसी भी स्थान का आ जाए इस तरीके से निकाल लेना। देखो मेथड समझ में आएगा ना, तो ये सब जगह यही लागू होता है। और ये कहाँ का निकाला बताया मैंने, जैसलमेर का जो बॉर्डर एरिया। तो देखो मैंने बहुत अच्छे से उदाहरण से ही समझा दिया आपको, और इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये प्रश्न अक्सर आ जाता है, और इसमें अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो कई बच्चों से आप आगे हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, है ना। भारत के संदर्भ में राजस्थान एक तो पश्चिम में, ध्यान रखना, इसलिए भारत का जो हमारा समय पूरे देश में लागू होता है, उससे राजस्थान का समय हमेशा पीछे रहेगा। पीछे कितना रहता है, जितना डिफरेंस है। तो पहले आप भारत का जो प्रमाणिक समय रेखा है 82.5 डिग्री,
उससे उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो डिफरेंस आ जाएगा। फिर घड़ी में से उतने मिनट कम कर दीजिए। जोड़ना नहीं है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, अपने को कम ही करना है। ठीक है, तो आज तो इतना ही, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा मैं सोचता हूँ, है ना। इसको प्रैक्टिस करना, और भी ज़िलों में, स्थानों में जो देशांतर रेखाएं हैं, है ना, उसका ज्ञात करके, समय ज्ञात करके देखें तो ये अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज तो इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।